आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कुड रिप्लेस योर टेंट पोल। तो रीसेंट ट्रैक पे जब हम काम कर चुके तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठे तो हमने रियलाइज़ किया पैक करते समय कि एक टेंट पोल जो था वो टूटा हुआ था। एंड ये वैसे हमने काफ़ी लेट रियलाइज़ किया, बट अगर आपके साथ ऐसे होता है सो आप टेप अप कर सकते हो उसको 2-3 जगह से। एंड कोशिश करो कि एजेस से करो टेप अप और आप एक रात आराम से निकाल सकते हो। बट जस्ट इन केस अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है और ये टेंट काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, सो इट्स बेस्ट टू कैरी एक्स्ट्रा ट्रैक पोल्स। तो जनरली डिकैथलॉन में ये 700 का सेट आता है 699 का। इसमें सारी एक्सेसरीज है कि अगर टेंट पोल ख़राब हो तो आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आपको ब्रांड न्यू सेट में क्या मिलेगा। तो ये पैकेट में एक तो 9 सिंगल एंडेड ब्रैकेट वाले पोल्स होते हैं। एक पोल आपको ऐसे मिलेगा जिसमें दोनों तरफ ब्रैकेट्स होंगे, एक स्ट्रिंग होगा। तो जनरली एक स्ट्रिंग 2 3 मैन टेंट के पोल्स को आराम से सफाइस करते हैं। और इसमें एक आपको नीडल टाइप मिलेगा जिससे आप थ्रेड को पुल कर सकते हो पोल्स के अक्रॉस। तो जनरली जैसे मैं आपको नया खोल के दिखाता हूँ, जो एंड्स पे ये गोल्डन कलर का होता है इसको ब्रैकेट्स कहते हैं। तो इससे ये होता है कि दो पोल्स को ये आपस में ज्वाइन कर देता है क्योंकि ये हॉलो होते हैं। तो सिंस जो मेरा पुराना जो टेंट पोल टूटा हुआ है उसमें एग्जैक्टली सेंटर वाला जो पोल होता है वो टूटा हुआ है। तो सेंटर वाले पोल में दोनों एंड्स पे आपको ये ब्रैकेट्स मिलते हैं। तो अब हम इसको अपने पुराने वाले पोल में रिप्लेस करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आई सजेस्ट कि अगर आप कैंपिंग जा रहे हो तो आप पहले से, चाहे आपका ब्रांड न्यू टेंट है, आप एक सेट लेके रखो जस्ट इन केस। अगर 2 नाइट्स का टेंट है, 3 नाइट्स का आपका टेंट स्टे है तो बैकअप के लिए होना चीज़ें बेटर है। और साथ में ये नीडल होती है, इससे स्ट्रिंग्स को हम थ्रू द पोल पुल कर सकते हैं। और एक ये स्ट्रिंग होती है, मैंने पहले बताया कि ये 3 मैन टेंट के 2 पोल्स को ये आराम से सफिशिएंटली कवर कर सकते हैं। तो इनको रख देते हैं। तो ये टेंट पोल है जो टूटा हुआ है, तो ये सेंटर से डैमेज्ड है। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक टिप दूंगा जिससे आप अपना टेंट के डैमेजेस थोड़े से कम कर सकते हैं, तो एंड तक देखना। सो ये सेंटर वाला जो पोल है ये मेरा टूटा हुआ है, तो मैंने इसको टेम्परेली टेप से मार्क करके रखा हुआ है और जोड़ के रखा हुआ है। और तो किसी भी एंड से अब मैं स्टार्ट करूंगा। ये नीडल लूंगा, इसमें जो बेंट एज है उसको इसके अंदर डाल के और जो इलास्टिक स्ट्रिंग है उसमें हुक करके स्ट्रिंग को पुल करूंगा बाहर की तरफ। इसमें काफ़ी डस्ट है और डस्ट को भी क्लियर करके मेरे को स्ट्रिंग मिल गया, तो मैं स्ट्रिंग पकड़ लिया। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुल करके एक नॉट बांध देता हूँ मैं। इसको सिंपल स्लिप नॉट कहते हैं। और अगर मैं इसको पुल करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो अब ये आप नॉट देख सकते हैं एंड में। तो सिंपली मैं इसको खोलूँगा और ये ओपन हो गया। अब मैं एक एक करके सारे पोल्स को निकाल दूँगा। और मेरे को ये पोल मिल गया जिसको मेरे को रिप्लेस करना है। तो सिंपली अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ। ये पोल जो बचा हुआ है उसमें जो स्ट्रिंग्स हैं, तो मैं पहले एक्स्ट्रा स्ट्रिंग खींचूंगा और यहाँ पे एक स्लिप नॉट फिर से बांध दूंगा।
तो स्लिप नॉट को खोलना बहुत इजी होता है। ये सिंपल थंब नॉट होते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, और उससे ये कि अब मेरे पास ये स्ट्रिंग है और ये वापस अंदर नहीं जाते रहेगा। सो अब मैं स्ट्रिंग को आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब आपने वो पोल लेने, जो ये न्यू पोल है जो रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, और नीडल से आपको जो स्ट्रिंग है जो पहले से पोल में डला हुआ है पुराना, उसके एकदम एंड पे करके उसको पियर्स कर देना है स्ट्रिंग को। और उसको पुल करना है। तो ये एक पोल चले गए, अब बाकी के 3.5 पोल और बचे हुए हैं, वो भी डाल देते हैं। आपको डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना है, फेसिंग आउटवर्ड्स। तो जो ब्रैकेट से ये बाहर की तरफ रहेगा, और जो सिंपल नॉन ब्रैकेटेड एंड है वो दूसरी तरफ रहेगा। और फिर से स्ट्रिंग को पियर्स करना है, और पुल करना है। एक और पोल चले गया। अब ये आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, पीछे का जो आपने सिंपल नॉट बांधा है उसको खोल सकते हैं, और यहाँ पे पुल करके ये वाला पहले नॉट कर दो, और पीछे का उसके बाद खोलना है। सिंपल नॉट यहाँ पे बन के, और जो पीछे का जो नॉट है बीच में, इसको मैं खोल देता हूँ। ये नॉट खुल गया है। यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा हुआ है। बाकी के 2 पोल्स भी डाल देते हैं जल्दी से। ये लास्ट के 2 पोल्स बचे हुए हैं, और हर स्टेप पे मैं स्लिप नॉट बांध रहा हूँ, उसके बाद पोल को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इससे बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो वापस नहीं घुसती रहती पोल के अंदर। एंड हमेशा जो स्ट्रिंग है उसका एंड यूज करना है। और लास्ट में डबल करके फिर से एक सिंपल सा नॉट बांध देना है। इसको जितना कॉम्पैक्ट हो सकता है उतना कॉम्पैक्ट रखिए। जो इलास्टिक एंड है उसको अगर आप चाहे तो एक बार लाइटर से आराम से बर्न कर दीजिए। और अब मैं इधर जो स्लिप नॉट लगी है उसको मैं खोल देता हूँ, और इसको पुल करना है। तो ये रेडी हो गया हमारा पोल। अब फाइनल एडवाइस, जब भी आप अपने ट्रिप पे जा रहे हैं तो ये जो पेग्स का बैग होता है इसको कभी भी अपने टेंट के बैग में मत डालिए, क्योंकि जनरली होता क्या है कि इसका एक एंड कहीं से फटने लग जाएगा इसके पेग्स की वजह से, और फिर एक बार आपका टॉप या फिर आपका फ्लाई लेयर डैमेज हो गया, वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो बेस्ट है इसको अपने बैग के सबसे बाहर वाले पॉकेट में रखिए, और अपने टेंट को सेपरेटली रखिए। अगर आपके पास टेंट रिपेयर से रिलेटेड या हाइकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में छोड़ दीजिए, आई डेफिनेटली आंसर देम। और आगे वाले वीडियोस में हम ऐसे और भी कुछ लेसन्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।